अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शौकत अली सुखेरा एंड वेलकम टू स्टडी पिंग। आज के इस वीडियो में हम पीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन पेपर 2021 मेल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अ नॉलेज दैट अ स्टूडेंट ऑलरेडी हैज़ इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है प्रियोरी नॉलेज। नॉलेज जो स्टूडेंट्स के पास पहले से मौजूद होता है उसे प्रियोरी नॉलेज कहते हैं। प्रियोरी नॉलेज की डेफिनेशन है इज द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट a learner already has before they learn new information। ये होता है प्रियोरी नॉलेज। ए प्रियोरी नॉलेज इज नॉन एम्पेरिकल नॉलेज। इसे नॉन एम्पेरिकल नॉलेज होता है। पोस्टीरियर नॉलेज क्या होता है? नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो नॉलेज एक्सपीरियंस से ड्राइव किया जाता है वो पोस्टीरियर नॉलेज है। पोस्टीरियर नॉलेज इज एम्पेरिकल एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन। इसका राइट आंसर है आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग के जो स्टेप्स हैं, पहला है आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन, दूसरा स्पेसिफाई अ सैम्पलिंग फ्रेम, तीसरा स्पेसिफाई अ सैम्पलिंग मेथड, चौथा डिटरमाइन द सैंपल साइज, पांचवा इंप्लीमेंट द प्लान। एम कोविड-19 एजुकेशन डिपार्टमेंट स्लोगन एजुकेशन एट होम। तो इसका राइट आंसर था टेलीस्कूलिंग। टेलीस्कूलिंग क्या है? द फेडरल गवर्नमेंट हैज लॉन्च टेलीस्कूल एजुकेशन टीवी सिंस अप्रैल। इसकी डेट याद रख लें, अप्रैल 14 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ग्रेड 1 to 12। The Ministry of Education with the collaboration of PTV Pakistan Television has started a new channel called Teleschool। ये है Teleschool। Cyclic research is also called action research। Action research क्या होती है? Achieves its goals by using cyclic research process where each cycle is made up of 4 phases। हर साइकिल की 4 फेजेस हैं, प्लान, एक्ट, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स, ऑब्जर्व सिस्टमेटिकली एंड रिफ्लेक्ट। ब्रॉडर इन मीनिंग क्या है? ब्रॉडर इन मीनिंग एम्स हैं। एम्स क्या होते हैं? आर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट। दे आर यूजुअली रिटन इन ब्रॉड टर्म्स। दे सेट आउट व्हाट यू होप टू अचीव एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एम्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? On the other hand, should be specific statements that define measurable outcomes। For example, what steps will be taken to achieve the desired outcome। ये objectives हैं। Educational goals are statements that describe the skills, competencies, and qualities that you should possess upon completion of a course or program। ये educational goals हैं। Unable to reject a null hypothesis। null hypothesis इसका राइट आंसर था टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? इसको false positive is also known as a false positive and occurs when a researcher incorrectly rejects। गलती से किसको रिजेक्ट कर देता है? a true null hypothesis को गलती से रिजेक्ट कर देता है। टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर है द एरर दैट अकर्स व्हेन वन फेल्स टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स। जो असल में फॉल्स है नल हाइपोथेसिस, उसको रिजेक्ट करने में नाकाम होता है। ये टाइप 2 एरर है। टाइप 3 एरर है व्हेन ए स्टडी इज डिजाइंड टू ascertain the inter-individual differences in risk for stroke within a given population। ये टाइप 3 एरर है। The process of reasoning from 2 or more given statements
टू अ लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन। ये डिडक्टिव रीजनिंग है इसका राइट आंसर। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? एज अ मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स बाय गोइंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। ये क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? वेयर यू गो फ्रॉम जनरल इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक कंक्लूजन्स। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज आल्सो called inductive logic or bottom up reasoning। ये इंडक्टिव रीजनिंग को इंडक्टिव लॉजिक और बॉटम अप रीजनिंग भी कहते हैं। ये है इंडक्टिव रीजनिंग से मुतल्लिक है ये। नेक्स्ट है विच टेस्ट मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। इसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। द इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, समेटिव इवेल्युएशन। इसके अलावा होती हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होती हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, डिस्कवर स्टूडेंट डिफिकल्टीज। ये एवेल्युएशन की टाइप्स हैं। ओवरऑल स्कूल एक्टिविटीज, इसको करिकुलम कहते हैं। करिकुलम लैटिन वर्ड कोरेरे से निकला है, मीन्स टू रन। इट इज अ रनवे और कोर्स ऑन विच वन रन्स टू रीच द गोल। सिलेबस क्या होता है? लिस्ट ऑफ कंटेंट एरियाज। इसके अलावा कोर्स अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। कोर्स ऑफ 8th क्लास इंक्लूड टेक्स्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ वगैरह वगैरह। व्हेन वी यूज ऑनलाइन मटेरियल्स इन क्लासरूम इट इज कॉल्ड। इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, जब हम क्लासरूम में ऑनलाइन मटेरियल्स को यूज करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग को हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं। बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन मटेरियल्स इन क्लासरूम, जब ऑनलाइन मटेरियल्स को हम क्लासरूम में यूज करते हैं तो इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स एनालिसिस है, और सिंथेसिस है द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कनेक्टेड होल। इसको सिंथेसिस कहते हैं। आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 के मुताबिक फ्री एजुकेशन कहाँ तक है? ये इसका राइट आंसर है क्लास 10। आर्टिकल 25 है क्या? राइट टू एजुकेशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 years to obtain information in quantitative form। इसको मेजरमेंट कहते हैं। जब क्वांटिटेटिव की बात आएगी तो ये मेजरमेंट है। इसके अलावा ये याद रख लें आप, टेस्ट आंसर द क्वेश्चन। टेस्ट किस आंसर का क्वेश्चन देता है? हाउ वेल। मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। असेसमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ फार। इवेल्युएशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड। इसको भी याद रख लें। टेकिंग थिंग्स बैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। रीएनफोर्समेंट पनिशमेंट को ये समझ लें। रीएनफोर्समेंट क्या होती है? ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर बिहेवियर। रीएनफोर्समेंट बिहेवियर को इंक्रीज करती है और पनिशमेंट डिक्रीज करती है, कम करती है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव में किसी चीज को ऐड करते हैं, किसी गुड चीज को, रिवार्डिंग एंड एम्प्लॉय विद बोनस, या बच्चे को कोई इनाम दे दिया जाए। इसके अलावा नेगेटिव है रिमूव, बुरी चीजों को, बैड को रिमूव करते हैं। रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ चाइल्ड व्हेन फॉलो द रूल्स। इसके अलावा पनिशमेंट डिक्रीजिंग बिहेवियर। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है? अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस इंट्रोड्यूस टू डिस्करेज। पॉजिटिव में क्या चीज ऐड करते हैं? पॉजिटिव में कोई चीज ऐड की जाती है, नेगेटिव में रिमूव की जाती है। इसमें ऐड करते हैं नो, स्टॉप। ये डिस्करेज किया जाता है अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस को। नेगेटिव क्या होती है? रिमूव, टेक अवे, कोई चीज ले लेना। इसकी एग्जांपल है योर सन लेट होम, टेक अवे कार, तो उससे कार ले लें अगर वो लेट आता है तो। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अदर नेम, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। डिजाइंड अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है? ये इसके नीचे है नल हाइपोथेसिस। नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं।
और जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इट इज एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो रिसर्च हाइपोथेसिस डिजाइन किया जाता है। इसको अल्टरनेट रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी टू टाइप्स हैं, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शनल जिसकी डायरेक्शन होती है। रिलेशनशिप नॉन डायरेक्शनल एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इसमें होती है डायरेक्शन स्पेसिफाई। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट आल्सो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सिंपोजियम इज टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड की ये टाइप है सिंपोजियम। सिंपोजियम होता क्या है? अ कॉन्फ्रेंस और मीटिंग फॉर द डिस्कशन ऑफ सम सब्जेक्ट एन एकेडमिक टॉपिक और सोशल प्रॉब्लम। ये कॉन्फ्रेंस और मीटिंग होती है। ये जो सिंपोजियम होता है जो डिस्कशन मेथड में यूज किया जाता है, या ये सिंपोजियम डिस्कशन मेथड की टाइप है। पेडागोजी इसका टीचिंग मेथड्स, ये पेडागोजी होता है, एंड्रागोजी होता है। पेडागोजी क्या होता है? इज अ टर्म दैट रेफर्स टू द मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये पेडागोजी है। एंड्रागोजी क्या है? द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स एडल्ट एजुकेशन, ये एंड्रागोजी है। रिपल फैक्ट क्या होता है? टीचर्स करेक्ट्स अ मिसबिहेवियर इन वन स्टूडेंट पॉजिटिवली। जब टीचर किसी एक बच्चे के बिहेवियर को ठीक करता है तो उसका मुस्बत असर जाता है बाकी बच्चों पर। टीचर करेक्ट्स अ मिसबिहेवियर इन वन स्टूडेंट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर नियर बाई स्टूडेंट्स। तो नियर बाई स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अनप्लान्ड एजुकेशन विद नो पर्पस, इसको कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इसकी तीन टाइप्स हैं एजुकेशन की, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल होती है स्कूल इंस्टीट्यूशन में, इनफॉर्मल रियल लाइफ लर्निंग एनीवेयर कहीं भी हो सकती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल। और थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है रेफर्स टू प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस of personal and social education for young people designed to improve a range of skills and competencies outside the formal educational curriculum। यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ग्रास रूट करिकुलम हिल्डर टॉबा का मॉडल है। टीचर्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947, ये पेश की गई नवंबर 27 टू दिसंबर 1, प्रिजाइडेड बाई फजलुर रहमान। नॉमिनल स्केल्स आर मेंशनड इन, हिस्टोग्राम में मेंशन किया जाता है नॉमिनल स्केल को। हिस्टोग्राम क्या होती है? हिस्टोग्राम इज अ मेथड दैट यूजेस बार्स टू डिस्प्ले काउंट एंड फ्रीक्वेंसी डाटा। गुडनेस इसका तल्लुक एक्सियोलॉजी से है। एरियाज ऑफ फिलॉसफी से क्वेश्चन था। एक्सियोलॉजी वैल्यूज, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, ऑन्टोलॉजी रियलिटी। तो आपने AEO से याद रख लेना है, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। इसके अलावा VKR, इसे वकार पढ़ लें, AEO वकार हो जाएगा, तो ये इजीली आपको याद रह जाएंगे। अल्लामा इकबाल बॉर्न इन 1877, बॉर्न नवंबर 9 1877 सियालकोट, डाइड अप्रैल 21 1938 लाहौर। एम्बियन कंप्यूटर मेगाबाइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, एट विच स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज है इसका राइट आंसर। लार्जेस्ट स्टेट मलाका स्टेट है। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इट इज नॉट टू सून नॉट टू लेट, तो इसका राइट आंसर है लर्निंग। मैटर कैन बी गैस लिक्विड सॉलिड ऑल स्टेट, तो इसका राइट आंसर है ऑल स्टेट्स। इन सब कॉन्टिनेंट फोकस ऑन टीचर, इसका राइट आंसर टीचर है। शुगर फार्मूला C12H12O11, यूजिंग बोर्ड्स इन टीचिंग, ये A में से है।
बोर्ड्स इन टीचिंग, ये विजुअल एड्स है, इसका राइट आंसर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं? इज एनी फॉर्म ऑफ टेस्ट दैट रिक्वायर्स ऑल टेस्ट टेकर्स टू आंसर द सेम क्वेश्चंस, तमाम टेस्ट देने वाले के लिए सेम क्वेश्चन होते हैं। आर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम कॉमन बैंक ऑफ क्वेश्चन इन द सेम वे एंड दैट, दूसरा पॉइंट इसका, स्कोर्ड इन अ स्टैंडर्ड आर कंसिस्टेंट मैनर विच मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। इज कॉल्ड मिनी कल्चर, इसका राइट आंसर स्कूल है। फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज द एबिलिटीज ऑफ ए लर्नर, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट होता है इज डन टू मेजर प्यूपल एटीट्यूड्स। एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन विच पॉलिसी, इसका कंफर्म नहीं है, 1970, 1978 है, 1972 है, ये कौन सी पॉलिसी है इसका मुझे कंफर्म नहीं है, आप देख लें। अंडू की कंट्रोल प्लस जेड विच विल बी मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव एट, इसका राइट आंसर 0.1। शिमला एग्रीमेंट 1972, इट इज टाइम टू रेस्ट, इसका नाम था ये, ठीक है, इट इज टाइम टू रेस्ट। रीमा बिनते बंदर एम्बेसडर फ्रॉम, ये इसका राइट आंसर था सऊदी अरेबिया। अल्टीमेट गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसका राइट आंसर है टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्राइजेस, टॉफीज वगैरह वगैरह कौन यूज करते थे, इसका राइट आंसर है बिहेवियरिस्ट। मसल, ब्लड एंड टिश्यू आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, सूद का मुतजाद ज़िया। शोला तूर किसका मजमुआ कलाम है? जिगर मुराद आबादी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।